प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, मैं आज रविवार के दिन मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, हमें इजाज़त दें। क्या मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, हाँ या ना? अगर आप दुखी हैं तो भी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। अगर निराश हैं, आपकी आँख में आंसू हैं, तो मैं निराशा को आशा में बदल दूंगा प्रार्थना के द्वारा। अगर आपकी आँख में आंसू है तो मैं आंसू को हर हालत में पोंछने के लिए तैयार हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं हमेशा के लिए प्रार्थना करने के लिए आप लोगों के तत्पर रहूँगा और इसका सेवा करने का हमें अवसर ज़रूर प्रदान करें। आइए हम आप लोगों से बात करते हैं। हम यूहन्ना आइए हम बात करते हैं कि हम यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री है 1 अध्याय का 9। हम देखते हैं कि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं, हम मरकुस की किताब है 1 अध्याय का 1 अध्याय से लेंगे और हम इसके द्वारा बात करेंगे और इसी के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहनों, एक कुष्ठ रोगी यीशु के पास में आया और वह घुटने टेक करके उनसे अन्य विनय करने लगा। बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने उस पर दया की, क्योंकि यीशु दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है। इसलिए यीशु ने उस पर दया किया और उन्होंने हाथ बढ़ा करके या कहते हुए उसको छू लिया और कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रिय भाई बहनों, जैसे यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उस रोगी को छुआ, वैसे ही वह उसी क्षण कुष्ठ रोग से वो चंगा हो गया। प्रिय भाई बहनों, जो भाई उसके पास में आया था वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था, चर्म रोग से पीड़ित था। और जैसे इन्हें यीशु ने अपना हाथ बढ़ा करके कहा कि जैसा तू चाहता है मैं वैसा ही करूं, और इसी कह करके उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ, और जैसे ही छूते ही जैसे ही छुआ वैसे ही छूते ही वह कुष्ठ रोगी चंगा हो गया। प्रिय भाई बहनों, उसका रोग दूर हो गया और वह चंगा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए प्रिय भाई बहनों कहा कि अब से कभी पाप नहीं करना, और यह सावधानी से उसको विदा किया, चेतावनी देते हुए विदा किया और कहा, सावधान सावधान जाओ, तुम किसी से कुछ नहीं कहना, किंतु जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट को चढ़ाओ। प्रिय भाई बहनों, उन फरीसियों के लिए कहा जो यीशु मसीह पर विरोध करते थे, कहा जाओ फरीसियों को दिखाओ और परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर के शुद्धिकरण का संदेश उन्हें सुनाओ और निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे सब लोगों को मालूम हो जाए कि तुम अच्छे हो गए हो, जिससे सारे फरीसियों को मालूम हो जाए और जिससे चाहे सारे विश्वासियों को मालूम हो जाए कि तुम अच्छे हो गए हो। परंतु आप बाहर जाकर खुल करके इसकी चर्चा करने लगा। प्रिय भाई बहनों, जब वो अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया, उसका कुष्ठ रोग चला गया, तो बाहर जाकर के खुल के बिना भय के निर्भय होकर के वह लोगों से यीशु की चर्चा करने लगा और चारों ओर इसका समाचार फैलने लगा। परिणाम यह हुआ कि यीशु प्रकट रूप से नगरों में प्रवेश नहीं कर सके, वरन वह निर्जन स्थानों में रहे। फिर भी लोग चारों ओर से
उन पर उनके पास आते रहे और उनके द्वारा लोग जो अशुद्ध थे अशुद्ध से शुद्ध होते रहे, बीमारियों से चंगे होते रहे, हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से लोग चंगे होते रहे। हर शैतानी शक्तियों से, जो शैतानी शक्ति से सताए जाते थे, सबको शुद्ध करके यीशु चंगा कर रहा था। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ में जुड़िए, आंख बंद करिए, एक हाथ सीने पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर, मेरी पुकार, मेरी विनती, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उन्हें छू लीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग शैतान के सताए हुए लोग हैं, शैतान से ग्रसित लोग हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, तो यीशु तेरे नाम से शैतान के जाल को हम काट देते हैं, शैतान के बंधन को तोड़ देते हैं और यीशु तेरे नाम से शैतान के बंधन से आज़ाद करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। आपने कहा था सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु तू सत्य है और स्वतंत्र करने वाला है। यीशु तेरे नाम से उनको स्वतंत्र करता हूँ, शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग चर्म रोग या कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं, उनकी सारी बीमारी को निकालता हूँ, उनके सर से पैर के नाखून तक धोता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके चर्म रोग, सफ़ेद दाग से शुद्धिकरण का आशीष देता हूँ और तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, उनके दाग को मिटाता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मलेरिया, टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं या अन्य सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। अपना हाथ बढ़ा करके छू लीजिए और उनके सारी बीमारियों को निकालता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगाई देता हूँ और शुद्ध करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। जिनके पेट में गैस है, अन्य प्रकार की बीमारी है, उन सारी बीमारी को निकालता हूँ। जिनके शरीर में दर्द है, जोड़ जोड़ के दर्द को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके दिमाग की टेंशन है, शुगर है, थायराइड है, उन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनके ब्रेन में गांठ है, कैंसर है, इन सारी बीमारियों को प्रभु छू लीजिए और शुद्ध करके चंगा कर दीजिए। उनके पापों को क्षमा करके चंगाई दे दीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए जो श्राप के कारण, पाप के कारण, जिनके पाप नहीं क्षमा हो रहे हैं, जिनके पाप नहीं क्षमा हो रहे हैं, उनके पास संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उनके पाप को यीशु तेरे नाम से क्षमा करने की आशीष देता हूँ। प्रभु जी, वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो लोग दुकान के हैं, दुकान के पैसे में हैं, दुकान जिनके पास में है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको दुकान में आशीष बोलता हूँ, उनके व्यापार में आशीष बोलता हूँ। जो लोग कर्ज में हैं, उनके कर्ज से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, उनके कर्ज से वो छुटकारा पा जाएं। यीशु मसीह तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। प्रिय भाई बहनों, अगर इस वचन को आप सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर आपको अवश्य चंगाई देगा। अगर चंगाई देता है तो आप मैसेज के द्वारा हमारे पास गवाही अवश्य भेजें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी बजाना न भूलें। आपको प्रभु आशीषित करेगा। परमेश्वर के आप राज बढ़ाइए, आप भी बढ़ जाएंगे, आपका विकास हो जाएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।